पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा महज एक जुमला भर साबित हुआ है। यही नारा कांग्रेसी पिछले 3 पुश्त से लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन गरीबी कहीं नहीं हटी। यदि उनकी सरकार ने काम किया होता तो आज कोई गरीब नहीं रहता। गरीबी हटाने का काम भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मौजूद जनता को भाजपा सरकार में देश की सीमाओं के सुरक्षित होने के लिए देश में भाजपा सरकार की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अतीत काल से सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य सहित कई लोगों ने देश पर शासन किया, वह भी पिछड़े वर्ग के थे। भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। पिछड़ों को भाजपा में ही सम्मान है और देश का सबसे अधिक मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से ही आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा खत्म किए जाने, धारा 370 को बरकरार रखने और आतंकवादियों से बिना शर्त बातचीत करने सहित दावों पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए दावे पूरी तरह से देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आदि के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती को भाजपा बहुत पहले समझ चुकी है और हमेशा के लिए किनारा कर चुकी है, लेकिन शायद अखिलेश अभी मायावती को समझ नहीं पाए हैं। मायावती उनको पक्का बबुआ बनाकर छोड़ेंगी। कांग्रेस के नेता जब सरकारों में आए, भ्रष्टाचार किए, सरकारों को लूटे। आज साफ सुथरी सरकारों की, विकास की, भारत के सम्मान बढ़ाने की सरकारों के दिन है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। इस नाते पुनः 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की अपील। राहुल गांधी जी 72,000 रुपए गरीबों को देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के 2004 के 2009 के घोषणा पत्र एक देख लीजिए। उन घोषणा पत्रों पर कभी इन लोगों ने अमल नहीं किया। उदाहरण के रूप में 2009 में इन्होंने कहा था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन की हम समस्या हल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मोदी सरकार आई तो उस समस्या का समाधान किया। मायावती ने कहा एयर स्ट्राइक पर इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब घपला है। क्या कहना चाहिए? यह देश दो ही प्रवृत्ति है, सेना का मनोबल गिराना। राहुल गांधी के और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 2 बातें कहेंगे, आज हिंदुस्तान के अंदर एक नई सोच विकसित हो रही है। वह सोच है कि अब कश्मीर समस्या काफ़ी कुछ हल हो गई है, बस एक ही इलाज है, वो है 370 से प्रभावित जो वहाँ नागरिक हैं वहाँ भी कुछ सोचा जाए। और कांग्रेस घोषणा पत्र में सेना का मनोबल गिराने के लिए सेना को आपसपा कानून लागू करने से रोक रही है, उसका मनोबल गिरा रही है। 370 के लिए जो एक अल्पकालिक व्यवस्था थी संविधान में, उसको पुख्ता कर रही है कि हम इसको छेड़ने नहीं देंगे। अपने आप देशद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ा रही है कांग्रेस की। मैं इस घोषणा के लिए निंदा करता हूं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।